हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर A&A द लर्निंग हब। मैं हूं आपका प्यारा भाई अमर। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सिंपल सेंटेंस के प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1। उसकी जो पहचान होती है वो हम पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस की पहली कैटेगरी की प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आए हैं और इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस के बारे में। जैसा कि हमने बताया था, प्रेजेंट की जो पहली कैटेगरी होती है उसकी जो पहचान होती है हैं, हो, हूँ। सेंटेंस के लास्ट में आता है। प्रेजेंट टेंस की जो दूसरी कैटेगरी होती है उसमें आता है पास है, मैं हैं, भाई बहन दोस्त आदि आते हैं। लेकिन अभी हम प्रेजेंट टेंस की दूसरी कैटेगरी नहीं कर रहे हैं, अभी हमने प्रेजेंट टेंस की पहली कैटेगरी के बारे में जाना है। तो हम पहली कैटेगरी से रिलेटेड सेंटेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आए हैं और इसी को करेंगे। तो मैंने बताया था इसमें जो वर्ब आती है हमारी प्रेजेंट की पहली कैटेगरी में इज़, एम और आर का यूज़ करते हैं। मैंने बताया था सिंपल सेंटेंस जो होते हैं उनमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी प्रकार का काम नहीं कराया जाता है, केवल सब्जेक्ट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जैसे कि पहला सेंटेंस आप देखिए, वह ईमानदार है। कौन है जो ईमानदार है? वह। तो वह जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह ईमानदार है। इसमें वह से किसी भी प्रकार का काम नहीं कराया जा रहा है। तो हमारा ये सिंपल कैटेगरी का सेंटेंस है और इसका मेकिंग देख लेते हैं। इसका मेकिंग होगा, वह की स्पेलिंग होती है ही, सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब आती है और वह हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके लिए वह के बाद आएगा इज़ और ईमानदार की होगी ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, मैं लड़की हूँ। कौन है जो लड़की है? मैं हो गया मेरा सब्जेक्ट और मैं अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि मैं एक लड़की हूँ। मैं के द्वारा जो हमारा सब्जेक्ट है मैं, वो किसी भी प्रकार का इस सेंटेंस के अंदर कोई भी एक्शन नहीं कर रहा है, केवल इस सेंटेंस में वो बता रहा है अपने बारे में कि मैं एक लड़की हूँ। तो मैं की स्पेलिंग होती है आई और आई के साथ हूँ की लगती है एम, आई एम और बचा क्या? लड़की। लड़की की होती है गर्ल, आई एम गर्ल, मैं लड़की हूँ। अब गर्ल हमारा एक नाउन है, इसीलिए नाउन से पहले एक आर्टिकल आएगा ए, आई एम अ गर्ल। जो ए आया है वो इस गर्ल के लिए आया है, इस नाउन के लिए। तो मैं हूँ एक लड़की। इस प्रकार से हम सेंटेंस मेकिंग करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, तुम अच्छे हो। और मैंने बताया सेंटेंस के लास्ट में है, हो, हूँ आएगा। तो आपने देखा पहले सेंटेंस में है आ रहा है, दूसरे सेंटेंस में हूँ आ रहा है और तीसरे सेंटेंस में हो आ रहा है। और साथ ही साथ हमको ये भी चेक करना है कि सेंटेंस के अंदर कोई काम हो रहा है या नहीं। हमने आपको बताया था इन सेंटेंस में किसी भी प्रकार का काम नहीं करवाया जाएगा सब्जेक्ट के द्वारा। तो तुम अच्छे हो, तो तुम अच्छे हो उसके बारे में बताया जा रहा है कि तुम कैसे हो? अच्छे हो। तो तुम की स्पेलिंग होती है यू और यू के साथ आता है हो के लिए आर और अच्छे की होती है गुड। और गुड हमारा एडजेक्टिव है, इसीलिए यहाँ पे ए वगैरह नहीं आएगा, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। आर्टिकल का यूज़ केवल नाउन से पहले किया जाता है। आर्टिकल जब पढ़ेंगे जब आपको बता दिया जाएगा कि आर्टिकल होता क्या है। मैं आशा करता हूँ आपको प्रेजेंट टेंस की पहली कैटेगरी समझ में आई होगी। और अब मैं आपको बता देता हूँ किस सब्जेक्ट के साथ हम किस वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ही, सी, इट, दिस, दैट, ये हमारे सब्जेक्ट हैं। सी आए, ही आए, इट आए, दिस आए और दैट आए सब्जेक्ट की जगह, या फिर किसी एक व्यक्ति का नाम आ जाए किसी सब्जेक्ट की जगह, या किसी एक वस्तु के बारे में बताएगा। जैसे मैं कहूँ वो किताब अच्छी है, या मैं बोलूँ किताब टेबल पर रखी हुई है। तो आपने देखा एक वस्तु के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, किताब टेबल पर रखी हुई है। मैं बोलूँ फ़ोन में गाने हैं, मोबाइल में गाने हैं, लैपटॉप में गाने हैं। तो एक वस्तु के बारे में बात हो रही है। इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम इस वर्ब का यूज़ करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सी हो, ही हो या फिर इट हो, दिस, दैट या फिर किसी एक व्यक्ति का नाम आ जाए। जैसे कि मैं कहूँ राम एक अच्छा लड़का है,
तो राम का नाम आ गया, तो राम क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसके साथ इज वर्ब का यूज़ करेंगे। आई जब मेरा सब्जेक्ट आता है तो आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं। इससे पहले अभी हमने एक सेंटेंस बनाया था, उसमें आपने देखा होगा कि हमने आई के साथ एम वर्ब का यूज़ किया है। आई के साथ एम का यूज़ होता है बी, जब हमारा सब्जेक्ट वी हो, दे हो, यू हो, दीज हो, दोज हो, एक्सेट्रा के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसका मतलब होता है नो एक्शन डन बाय सब्जेक्ट। इन सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी प्रकार का काम नहीं कराते हैं, केवल सब्जेक्ट के बारे में बताया गया होता है। अब आ जाते हैं हम सिंपल टेंस की कैटेगरी नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे मेक करेंगे उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी वर्ब आएगी, वर्ब यानी कि इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे हम। तो पहला सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब पहला सेंटेंस है हमारा, सीता और गीता बहनें हैं। आपने देखा एक से अधिक नाम आ रहे हैं, दो नाम है, एक व्यक्ति का नाम तो है नहीं, दो नाम आ रहे हैं यहाँ पे, सीता और गीता। हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, सीता और गीता, तो हम लिखेंगे सीता, और के लिए लगाएंगे एंड, और गीता, सीता और गीता। अब एक से ज़्यादा सब नाम है, एक से ज़्यादा नाम है तो हैं आ रहा है, तो हैं के लिए लगाएंगे आर। सीता एंड गीता आर, बचा बहनें, बहनें की स्पेलिंग होगी सिस्टर्स। अब सिस्टर एक से ज़्यादा इसीलिए लाएगा एस। सीता एंड गीता आर सिस्टर्स। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, राम ईमानदार है। मैंने बताया था आपको, जब किसी एक व्यक्ति का नाम आ जाए तो उसके साथ है के लिए हम इज का यूज़ करते हैं। तो राम की राम, है के लिए आएगा इज, और ऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है। नेक्स्ट, पानी ठंडा है। पानी की होगी द वाटर, हमारा सब्जेक्ट हो गया वाटर। वाटर पानी किसी वस्तु के बारे में बात हो रही है, और वाटर क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए है के लिए क्या आएगा इज। द वाटर इज कोल्ड, कोल्ड का मतलब ठंडा, और ये हमारा फुल स्टॉप। आशा करता हूँ आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस, यह कुत्ता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यह की होती है दिस या इट, कुछ भी लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा जब दिस और दैट की एक्सरसाइज के बारे में पढ़ रहे होंगे, यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज और इट के बारे में। इट, अब इट के साथ क्या आता है, वर्ब इज, वर्ब आएगी, वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, डॉग, तो DOG, इट इज़ अ डॉग। अब डॉग क्या है, एक नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल क्या आ जाएगा, ए, दिस इज अ डॉग। अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, बेगरीब लड़कियां हैं। बे की स्पेलिंग होती है दे, और दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने बताया। दे के साथ क्या लगाएंगे, अब इस एम आर में से आर लगा देंगे, है के लिए क्या लगाएंगे, आर। दे आर, गरीब की होगी पूगर, और लड़कियों की होगी गर्ल्स, दे आर पूगर गर्ल्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, बे खिलाड़ी हैं। बे की अभी हमने ऊपर लगाया था बे के लिए दे, तो यहाँ पे बे की स्पेलिंग होगी दे, और बे होता है प्लूरल, तो हैं के लिए आएगा आर, और खिलाड़ी का होता है प्लेयर्स। अब एक से ज़्यादा खिलाड़ी हैं तो क्या आ जाएगा, प्लेयर्स, दे आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं, वह अमीर है। वह की होगी ही, और ही हमारा सिंगुलर होता है, जैसा कि मैंने बताया। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, इज, है, ही के बाद इज, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बचा हमारा अमीर, अमीर की होगी रिच, ही इज रिच, वह अमीर है। तुम प्रसन्न हो, कौन है जो प्रसन्न है, तुम, तो तुम हो गया हमारा सब्जेक्ट, और तुम की होती है स्पेलिंग यू। सब्जेक्ट के बाद आएगा इज, एम, आर में से कोई एक, तो हमारा इस यू के साथ आता है हो के लिए आर, और प्रसन्न की हो गई हैप्पी, HAPP, बाय, तुम प्रसन्न हो। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, हम बच्चे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम की होगी बी। सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक, और बी के साथ लगाते हैं आर, जैसा कि हमने आपको बताया था। और बच्चे की होती है किड्स या चिल्ड्रन। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस फिर से, मैं छात्र हूँ। मैं की स्पेलिंग होती है आई, और आई के साथ हूँ की आती है एम, और छात्र की होती है स्टूडेंट। आई एम
स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या है, एक नाउन है, छात्र, और छात्र से पहले क्या आ जाएगा, ए। आई एम अ स्टूडेंट। ए एक आर्टिकल है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आर्टिकल ए एन द होते हैं और ये एक नाउन से पहले आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में आते, तोते हरे हैं। तोते एक से ज़्यादा हैं तो क्या लिख, द पैरट्स, PARROTS, द पैरट्स। अब तोते एक से ज़्यादा हैं के लिए फिर क्या आएगा, आर, और ग्रीन, हरे की क्या हो जाएगी, ग्रीन। द पैरट्स आर ग्रीन, तोते हैं हरे। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, मैं बीमार हूँ। मैं की हो जाएगी आई, और आई के साथ हूँ के लिए लगाते हैं एम, और बीमार की होती है इल, आई एम इल, मैं बीमार हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, हम आपके मित्र हैं। हम हमारा सब्जेक्ट है हम, बी, और बी के लिए है की आती है आर, बचा क्या, आपके मित्र। आपके मित्र की होगी योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स। तो आपने देखा हम आपके मित्र हैं, हम हैं आपके मित्र। नेक्स्ट सेंटेंस में, रामू ईमानदार कर्मचारी है। कौन है जो ईमानदार, रामू, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया रामू। और रामू किसी का नाम है, इसीलिए हैं की क्या आएगी, इज। रामू इज, यानी कि रामू है। ईमानदार की होती है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। कर्मचारी की होती है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, फुल स्टॉप। अब एम्प्लॉय क्या है, हमारा एक नाउन है, और इस नाउन के लिए यहाँ पे क्या आएगा, एन। एन क्यों आएगा, एन एक आर्टिकल है, ए एन द जैसा ही। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में एस साइलेंस रहता है, ओ से इसकी स्पेलिंग शुरू होती है, ओ से, इसीलिए एन आएगा, ए नहीं आएगा। रामू इज एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय, रामू है एक ईमानदार कर्मचारी। बे महिलाएं हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, बे महिलाएं, बे की स्पेलिंग होती है दे, जैसा कि हम आपको बता सके। हैं के लिए लगाएंगे आर, और महिलाओं की हो जाएगी वुमेन, और वुमेन का प्लूरल बनता है MEN से बनता है, ठीक है। इसका सिंगुलर होता है वोमेन, MAN, वोमेन होता है इसका सिंगुलर, और इसका प्लूरल बनता है वुमेन से, MEN। वे महिलाएं हैं, दे आर वुमेन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पर, तुम धनवान हो। कौन है जो धनवान, तुम की स्पेलिंग होती है यू, और हो के लिए यू के साथ आता है आर, और धनवान के लिए आती है रिच, फुल स्टॉप। तुम हो धनवान। बहुत इजी तरीके से बोल रहे हैं, बस आपको अपना स्ट्रक्चर सेंटेंस का ध्यान में रखना है। घोड़े काले हैं। अब किसके बारे में बात हो रही है, घोड़े के बारे में। कैसे हैं, काले। तो घोड़े की हो जाएगी द हॉर्सेस, एक से ज़्यादा घोड़े हैं, द HORSES, द हॉर्सेस। अब एक से ज़्यादा है तो क्या आएगा, आर वर्ब, और काले की हो जाएगी ब्लैक, द हॉर्सेस आर ब्लैक। वह गूंगा है। वह की होती है ए, ही, और ही के साथ आती है वर्ब इज, और गूंगे की होती है डम, ही इज डम। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाएंगे, यात्री प्यासा है। यात्री की होती है ट्रैवलर, द ट्रैवलर। अब यात्री एक है तो इसके लिए है की क्या आ जाएगी, इज, द ट्रैवलर इज। प्यासे की होती है थ्रस्टी, THIRSTY, द ट्रैवलर इज थ्रस्टी। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, वह डॉक्टर है। वह की होती है ही, और ही के साथ वर्ब आती है इज, और डॉक्टर की डॉक्टर, वह डॉक्टर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, वह एक सिपाही है। वह की होती है ही के साथ है की आती है इज, और एक की होगी अ, और सिपाही की सोल्जर, एस। वह है एक सिपाही। थैंक यू बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको ये वर्कशीट के सेंटेंस समझ में आए हैं, आगे हम नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। अभी ये केवल हमने अफर्मेटिव किया है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू बच्चों।